जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, हम लोग अब भी लॉकडाउन जैसा ही है परिस्थिति। मिसा बलिदान गिरजाघरों में नहीं हो पा रहा है क्योंकि 5 ही जन उपस्थित हो सकते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। आज हम संत योहन मरिय वियानी का त्यौहार मना रहे हैं, जो सब पल्ली पुरोहितों का रक्षक संत है। इस संरक्षक जो पल्ली पुरोहितों का है एक महान संत है, और इसलिए श्रद्धेय फादर थॉमस ऊदी मठतिल हमारे धर्म प्रांत के कैटेकेटिकल डायरेक्टर, उन्होंने मेरे से निवेदन किया, स्वामी जी संत योहन मरिय वियानी के बारे में थोड़ा बहुत संदेश लोगों के लिए दीजिए। तो मैंने सोचा चलो संत योहन मरिय वियानी एक महान संत है, उनके बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लें ताकि उनके प्रति भक्ति रखें और उनके मध्यस्थता से हम प्रभु की कृपाओं से भरपूर हो सकें। संत योहन मरिय वियानी एक बहुत अच्छा संत है, एक आदर्श संत है, एक मॉडल है सभी पल्ली पुरोहितों का। मैं ये कहूँगा केवल पल्ली पुरोहितों का नहीं, सभी पुरोहितों का भी है, क्योंकि उन्होंने पुरोहितीय जीवन के असलियत को समझा और उसको पूर्ण रूप से अपने जीवन में बिताया। और खासकर पल्ली पुरोहितों का, क्योंकि एक पल्ली एक विश्वास का समुदाय है, उसका निर्माण कैसे करना है वो सब संत योहन मरिय वियानी के जीवन से हम लोगों को मिलता है। और इसलिए ये विशेष रूप से सभी पल्ली पुरोहितों का संरक्षक संत माना जाता है। उनका जन्म 1786 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था, और वो परिस्थिति बहुत गंभीर थी। उस समय फ्रांस में क्रांति चल रहा था, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेपोलियन बोनापार्ट, उनका नाम आपने सुना होगा। अपने मन परिवर्तन के पहले वो एकदम कठोर था, ईश्वर को नहीं मानता था, और इसलिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का समय था, क्रांति का समय था, और वहाँ धर्म के लिए कोई जगह नहीं था। खासकर धार्मिक नेता लोग जैसे पुरोहित, धर्म भाई बहन, उनके खिलाफ थे, और इसलिए वहाँ मिसा बलिदान और ये सब खुले रूप से नहीं हो पा रहा था। और उस परिस्थिति में संत योहन मरिय वियानी का जन्म हो रहा है, और क्रिस्तीय लोग एक तरह से सताए जा रहे थे। लेकिन उनके माता पिता ईश भक्त थे, और इसलिए अपने बच्चे को भी उसी भक्ति में वो ऊपर लाए। जब वो 13 वर्ष के थे, उस समय उनको चुपके से, क्योंकि वो खुलेआम नहीं दे पा रहे थे, चुपके से उनको परम प्रसाद यानी पहला परम प्रसाद दिया गया था। उस समय उस जगह के बाहर लोग भूसा एक जगह से भूसा निकाल रहे थे, वो काम चल रहा था, और उसके पीछे छिपाकर संत योहन मरिय वियानी को प्रथम बार परम प्रसाद उनके पल्ली पुरोहित ने दिया। वो उस समय परिस्थिति की वजह से स्कूल नहीं जा पाए, प्राथमिक शिक्षा से वो वंचित थे, और इसलिए बाद में जब वो सेमिनरी जाकर पढ़ाई करना चाहते थे, वो उस पढ़ाई को सही से नहीं कर पा रहे थे। कई लोग सोचते हैं कि संत योहन मरिय वियानी बुद्धू है। ये अक्सर हम सुनते हैं, यदि सेमिनरी में या कोई ब्रदर बहुत कमज़ोर है पढ़ाई में तो बोले वो तो जॉन मैरी वियानी है। ये गलत है। जॉन मैरी वियानी बुद्धू नहीं था, बल्कि उसको प्राथमिक शिक्षा का अवसर नहीं मिला, स्कूल नहीं जा पाया, प्राथमिक शिक्षा से वो वंचित था, और इसलिए बाद में उन सब बातों को पढ़ना उनके लिए मुश्किल हो गया था। लैटिन में थियोलॉजी, फिलॉसफी, ये सब पढ़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि
बेसिस नहीं था, फाउंडेशन नहीं हुआ, और यही कारण था। फिर भी वो उनके पल्ली पुरोहित उनको बेहद प्यार करते थे, क्योंकि पल्ली पुरोहित उनके जो भक्ति है, भक्तिपूर्ण जीवन, सरल जीवन, और इन सबको उन्होंने देखा, और इसलिए पल्ली पुरोहित उनको सपोर्ट करते थे। और फिर सेमिनरी के लोग उतना खुश नहीं थे उसके जीवन से, उसके स्टडी से, उसके परफॉर्मेंस से। फिर भी उनके पल्ली पुरोहित के गुजारिश से उनको पुरोहिताभिषेक दिया। 1815 ईस्वी में वो पुरोहित बने। पुरोहित बनने के बाद उनके अधिकारी, उनके विकार जनरल, बिशप वगैरह चिंतित थे, और इसको कौन सा पल्ली में डालें, ये पल्ली को कैसे मैनेज करेगा, वो ऐसी चिंता में पड़े हुए थे। और इसलिए बाद में उनको पता चला, एक गांव है दूर में, आर्स नाम का एक गांव है, पिछड़ा गांव है, वहाँ कोई विश्वास ही नहीं है, वहाँ के लोग सब अनैतिक जीवन बिताते हैं, कोई भी वहाँ जाना नहीं चाहता है, उस जगह पर कोई पुरोहित नहीं जाना चाहता है, और वहाँ के लोग ऐश आडंबरता में जीवन बिताते हैं, नाच गान में अपने समय बिताते हैं, अनैतिक रिश्तों को बनाए रखते हैं, शराबी हैं, जुआरी हैं, और इस तरीके के उस गांव में एक बेकार सा गांव, वहाँ उन्हें भेजा, ये सोचकर यदि वो जॉन मेरी वियानी यदि कोई गलत भी करेगा कोई बात नहीं है, क्योंकि वो अक्सर बेकार गांव है। और इस ऐसा सोचकर जॉन मेरी वियानी को उस गांव में भेजा। जब जॉन मेरी वियानी वहाँ जा रहे थे, पहली बार सफ़र करके वहाँ जा रहे थे, वो प्रार्थना करते थे, प्रभु को धन्यवाद देते थे, उस जगह को प्यार करते थे। वो ये नहीं सोचते थे मुझे क्यों इस बेकार जगह पर भेजा गया है। अक्सर आजकल पुरोहित लोग हमेशा चाहते हैं कोई अच्छी जगह पर मेरा ट्रांसफ़र हो, ऐसे जगह, बेकार जगह कोई जाना नहीं चाहता है। लेकिन संत यूहन्ना मेरी वियानी उस जगह को दिल से प्यार करता था, और इसलिए वहाँ जाकर, वैसे वो रास्ते से जा रहे थे, गांव के निकट पहुँचे, तब उन्होंने एक लड़के से पूछा, बेटा आर्स गांव के रास्ता कौन सा है? तब उस लड़के ने उनको वो रास्ता दिखाया। फिर संत यूहन्ना मेरी वियानी ने उस लड़के से कहा, आपने मुझे आर्स का रास्ता बताया, मैं आपको स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। देखिए कितना। और उसी जगह पर आज भी एक 2 स्टैचू हैं, उस लड़के का और संत यूहन्ना मेरी वियानी का स्टैचू आज भी वहाँ है। और फिर संत यूहन्ना मेरी वियानी वहाँ जाकर गांव के अंदर प्रवेश करने के पहले घुटने टेक कर साष्टांग प्रणाम करके उस मिट्टी को उन्होंने चुम्बन किया। जैसे आजकल जैसे संत पापा यूहन्ना पौलुस द्वितीय अक्सर जब अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे, फ्लाइट से उतरने के तुरंत बाद वो साष्टांग प्रणाम होकर उस मिट्टी को चुम्बन देते थे। उन्होंने संत यूहन्ना मेरी वियानी से ये सीखा है। संत यूहन्ना मेरी वियानी उस जगह को प्यार किया, भले ही वो जानते थे ये बेकार जगह है, और उस जगह को प्यार किया और उस जगह के लिए प्रार्थना किया। और वो वहाँ जाने के बाद उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो गया था, लोग उनकी बातें सुनते नहीं थे, और इसलिए शुरू में वो जो बीमार लोग थे, बीमारों के पास जाते थे, उनके लिए प्रार्थना करते थे, और जो गरीब लोग थे उनको जो भी मदद कर सकते थे उसे करते थे। इस तरीके से वो उस गांव में रहते थे। और फिर उन्होंने ज़्यादा से समय पवित्र परम प्रसाद के सामने, पाक साक्रमण के सामने, पाक संदूक के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे अपने इस पल्ली के मन परिवर्तन के लिए। अपना पूरा समय वो प्रभु यीशु मसीह से गिड़गिड़ा कर, जो पाक साक्रमण में उपस्थित हैं, यूकरिस्तीय प्रभु से प्रार्थना करते थे। ये उनका जीवन बन गया।
और सरल और गरीबी जीवन बिताते थे। सिर्फ उबला हुआ आलू उनका भोजन था, उबला हुआ आलू, वो भी कभी कभी, और बहुत कम समय वो सोते थे। हर समय उन लोगों के मन परिवर्तन के लिए चिंतित थे और प्रार्थना में थे। इस तरीके से संत यूहन्ना मेरी विया ने अपना जीवन बिता रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने वो सबसे बड़ा जो हथियारा, यानी वो वेपन, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब शिष्य पूछते हैं हम लोग इस अवधूत को क्यों नहीं निकाल पाए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ऐसे अवधूत प्रार्थना और उपवास के साथ ही निकल पाएगा। प्रार्थना और उपवास। संत यूहन्ना मेरी विया ने प्रार्थना और उपवास को अपनाने लगे, प्रार्थना में समय बिताने लगे और त्याग और तपस्या करने लगे, उपवास रखने लगे, त्याग और तपस्या, अपने ऊपर तपस्या लेने लगे और अपने को कोड़े लगाते थे, शारीरिक पीड़ा जानबूझकर लेते थे लोगों के मन परिवर्तन के लिए। इस तरीके के जीवन संत यूहन्ना मेरी विया ने बिताते थे और उनके इस त्याग, तपस्या, उपवास, परहेज और प्रार्थना का फल उनके गांव के लोगों के अंदर बदलाव आने लगा, मन परिवर्तन होने लगा। एक एक करके सबके सब संत यूहन्ना मेरी विया के पास आने लगे, पाप स्वीकार करने लगे, अपने जीवन को बदलने लगे। वो गांव आस्ते आस्ते एक अच्छा पल्ली बनने लगा, एक अच्छा विश्वास का समुदाय बनने लगा और लोग पाप स्वीकार करने के लिए आते थे। कहा जाता है संत यूहन्ना मेरी विया ने अपने दिन के 24 घंटे में 14 घंटे से लेकर 18 घंटे पाप स्वीकार में बैठते थे। आज के परिस्थिति में 1 घंटा पाप स्वीकार में बैठना हमारे लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आजकल पुरोहित लोग बड़े मुश्किल से बैठते हैं, लेकिन ये पल्ली पुरोहितों का रक्षक संत यूहन्ना मेरी विया ने अपने दिन के 24 घंटे में 14 घंटे से लेकर 18 घंटे पाप स्वीकार में बैठते थे और प्रभु ने उनको अलग अलग कैरिज्म्स, अलग अलग वरदान दिए थे। वे लोगों के मन को पढ़ सकते थे, वे भविष्य को जानते थे, भविष्य के बारे में बता सकते थे। जब पापी लोग उनसे पाप स्वीकार करते थे, यदि उन्होंने कोई पाप को छिपाया, वो संत यूहन्ना मेरी विया को मालूम हो जाता था और वो उस पाप स्वीकार उस व्यक्ति को बताते थे, ये पाप आपने बताया नहीं। तो ऐसा एक महान संत है संत यूहन्ना मेरी विया। और फिर वो जगह बदल गया, एक तीर्थ स्थान बन गया और सबके सब वहाँ आने लगे। वही बिशप, वही विकार जनरल जो इसे बुद्धू समझते थे कि इसे इस बेकार गांव में भेजे थे, आज वो गांव सबसे अच्छा विश्वास का समुदाय पल्ली बन गया। अभी वही बिशप, वही विकार जनरल अपना वेश बदल के उसके पास पाप स्वीकार के लिए आते हैं। दूर दूर जगह से लोग वहाँ पहुँचने लगे, वो तीर्थ स्थान बन गया। वहाँ बसें, विशेष स्पेशल बसें, स्पेशल ट्रेन उस गांव के लिए जाने लगा। वो गांव प्रसिद्ध हो गया और एक तीर्थ स्थान बन गया। ये संत यूहन्ना मेरी विया है। और आज जब हम ये संत के त्योहार मना रहे हैं, हमें भी इनके जीवन से सबक सीखना है। प्रार्थना का असर, प्रार्थना लोगों के मन परिवर्तन लाता है। त्याग, तपस्या यदि हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम में मन परिवर्तन होगा। एक दूसरे के, यदि हमारे परिवार में कोई गलत जीवन बिता रहा है, प्रभु से दूर है, विश्वास में नहीं है, उसके लिए आप ऐसा करो, ज़रूर उसको बदल सकेंगे। आइए आज हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें ऐसे एक महान संत के लिए और प्रार्थना करें उस संत के मध्यस्थता से हम भी उनके जैसा प्रभु के एक प्रिय जीवन बिताकर लोगों में मन फिराव लाने के लिए सदा हम प्रयत्न करें।
आप सबको इस पर्व की शुभकामनाएं आप सबको मिलें।